ओके, नमस्कार, जय हिंद। हमारे नमस्कार, साथ जय हिंद। आज देश के एक बड़े ही बेहतरीन काबिल और एक सामाजिक एडवोकेट हैं। इनका परिचय मैं आपको दे दूं, एडवोकेट अमित राज शर्मा जी। इनका नाम ऑब्वियसली शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा, और मैं बता दूं ये क्यों रॉयल सोल्जर के साथ, इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये खुद एक समाज सेवी हैं। अब तक बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं, और इनका ये कहना है कि ये छोटे केसेस को नहीं लेते। ही डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, ही बिलीव इन क्वालिटी। जब केस लगता है लोगों से हैंडल नहीं हो रहा, जब हार मान जाते हैं, तो सर के पास आते हैं और बड़े बड़े केसेस ये लड़ते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल रॉयल सोल्जर पे। थैंक यू। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी टीम के साथ जुड़े हुए थैंक यू। हैं, आई एक सामाजिक अप्रिशिएट। कार्य करने के लिए हमेशा से आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। थैंक यू। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है वो ये है कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अनाप शनाप, वर्गैलिटी, अश्लीलता परोस रहे हैं। एक डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि ये है, फलाना ढिमकाना है, लेकिन जब वीडियो पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसमें अश्लीलता होती है। और ये अश्लीलता के लिए कई बार तो रैंडम लड़कियां होती हैं, कई बार खुद इनके भाड़े के दिए हुए लोग होते हैं जिनको पे करते हैं, और पेमेंट के बेसिस पे सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो एज एन एक्सपर्ट आप बताइए, अभी जो हम कानूनी कार्रवाई के ऊपर करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ये लोग जो समाज में डिस्क्लेमर डाल के और पेड एक्ट्रेसेस को लेके इस तरीके से वीडियो बनाते हैं, इनको लगता है कि जब तक के लड़की वीडियो वाली को एतराज नहीं तो किसी और को क्या एतराज होगा। इस समाज में बिल्कुल इनको कोई डर नहीं है। ये धड़ल्ले से जाके लड़कियों को कोई किस कर रहा है, कोई लड़कियों को उठा रहा है, जी। कोई लड़कियों के, मैं सही स्पष्ट भाषा में बात करूं तो वीडियो के नाम पे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, लड़कियों के मुंह में कॉन्डम डाल रहे हैं। तो सब क्या चल रहा है समाज में सर? एक्शन लेना पड़ेगा हमें। आप क्या कहते हैं? प्लीज थोड़ा प्रकाश डालिए एज एन एक्सपर्ट। देखिए, पहली चीज़ तो जैसे आपने बोला कि डिस्क्लेमर डाल के लोग ऐसे अश्लील वीडियोस और ये कंटेंट, ग्राफिकली वेरी ऑब्सीन कंटेंट जो ये डालते हैं, डिस्क्लेमर इज़ नॉट अ लाइसेंस कि आप डिस्क्लेमर के नाम पे कुछ भी डाल दें। बिकॉज जो आप डाल रहे हैं उसका समाज के ऊपर जो असर पड़ रहा है, बिकॉज सब चीज़ों से पहले वी आर पेरेंट्स ऑल्सो, हम समाज में रह भी रहे हैं, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम समाज में क्या फैला रहे हैं इनको सबसे पहले समझ आनी चाहिए। देखिए, इसके अगेंस्ट लॉज हैं। आप ऑब्सीनिटी के नाम पे, आप वल्गैरिटी के नाम पे, बॉडी शेमिंग, हम जिस संस्कृति को हम लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ से हम आते हैं, हम यहाँ पे वुमेनहुड की, औरतों की हम लोग इज्जत करते हैं। हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है। वी ऑलवेज बीन वुमेन रिस्पेक्टिंग नेशन। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक डिस्क्लेमर डाल दिया, उसके बाद आप अपनी वाहियात सोच को एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, क्या ये जो वीडियोस होते हैं, क्या इसका एक्सेस सिर्फ एडल्ट्स के पास होता है, बच्चों के पास नहीं होता, सीनियर सिटीजन्स के पास नहीं होता? या जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक नॉर्मल दिनचर्या अपनी चला रहे हैं, उनका से एक्सेस नहीं होता? और इससे मैसेज क्या फैल रहा है कि ऑल गर्ल्स आर लाइक दैट? क्या हमारे घरों में ये बड़ा ही अनयूजुअल है, ये बड़ा ही बुरा है, एंड आज नहीं तो कल ये एक तरह से बीमारी है। दिस इज़ लाइक स्पॉइलिंग द इंटायर सोसाइटी। ये समाज के प्रति एक बड़ी गलत चीज़ है। अच्छा, युवा के दिमाग में किस तरीके से लोग जहर घोलते हैं? आप, इनका तो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, पर बच्चों को क्या पता? वो बोलेंगे आज मैंने एक योगा टीचर को, एक म्यूजिक टीचर को बुलाया है, हायर किया है, वो टीचर आती है, उसके साथ अश्लीलता शुरू कर देते हैं, जी। कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। जी। कभी कोई लड़की घूम रही, जाके उसको उठा लेंगे। कभी ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे, उसमें लड़कियों को कॉन्डम चटा के पूछते हैं इसका फ्लेवर बताइए। जी। कभी सुहागरात का बना के अपनी स्टोरी बना देंगे जी। कि ये मेरा व्लॉग है। जी। उसके बाद उसको फैमिली कंटेंट भी बता देते जी। हैं। तो ऐसे लोग जो गलत फहमी में घूम रहे हैं कि फैमिली कंटेंट है और इससे हमें कुछ नहीं होने वाला, हमारे पास एडवोकेट है, हमारे पास डिस्क्लेमर है, इन लोगों के सब तक क्या सजा हो सकती है सर? देखिए, पहले मैंने जिस हिसाब से आपको बताया डिस्क्लेमर, इनको पूरा या तो लीगल उसका ज्ञान नहीं है। ये डिस्क्लेमर का मतलब लाइसेंस नहीं होता, ये पहली चीज़। और जो मैसेज ये डाल रहे हैं, ये यूथ को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बड़ी एक कूल चीज़ है या ये बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं है। जो आज आपको यूथ दिख रहा है, वो आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर है। ये वो नींव है जिस पे हमारा देश आगे जाके कहीं चलेगा। ये यूथ को हमें अच्छी वैल्यूज़, अच्छी ट्रेनिंग देनी है, अच्छे वैल्यूज़ देने हैं, कैसे रिस्पेक्ट करी जाती है और कैसे रिस्पेक्ट ली जाती है। ये जो भी प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं, जिस टाइप की वीडियोस डाल रहे हैं, दिस कम्स अंडर बॉडी शेमिंग। आप एक फीमेल बॉडी को शेम कर रहे हो किसी भी चीज़ पे लेके, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये किसी भी लिहाज से किसी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना है, ना होना चाहिए। और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ऑब्सिनिटी एक्ट है। आप कोई भी ऐसा ग्राफिक
कंटेंट जो न्यूडिटी, ज़रूरी नहीं है न्यूडिटी को आपको वस्त्रहीन होकर ही दिखाना है, आपके शब्द भी कई बार बहुत भारी रोल प्ले करते हैं इस चीज़ों में। लड़कियों को बहुत गालियां देते हैं, उल्टे सीधे वर्ड बोलते हैं वो जी। उससे बाकी लोग जो देख रहे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यूथ सोचेगा कि राह चलती जो लड़की घूम रही है उसको जाके मैं किस कर लूं, उसको जाके मैं उसके साथ फ्लर्ट करनी शुरू कर दूं, उसके बाद फोन लेके बैठ जाएंगे, फोन पे डबल मीनिंग बातें करेंगे। जी जी। ये चल रहा है फ्रेंड्स के तो नाम पे। जो औरतों के प्रति, हमारी बहन बेटियों के प्रति जो क्राइम्स होते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से तो होती है, जब ये बताया जाता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें करने के लिए, ये तो किया जा सकता है। तो ये बहुत गलत है और इस पे ज़रूर ही रोक लगनी चाहिए। जब वो यूट्यूब के माध्यम से रोक लगे, कानून के माध्यम से रोक लगे, तो ज़रूर लगेगी। तो इस पर रोक लगनी मुझे चाहिए। इतना विश्वास है अगर आप साथ दे रहे हो तो पक्का ना सिर्फ रोक लगेगी बल्कि लाइफ में आने वाले हिंदुस्तान के लिए एग्जांपल सेट होने वाला है कि ऐसी वर्गैलिटी को देख के। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, जब कोई क्राइम हो रहा होता है तो लोग सोचते हैं मेरा क्या जा रहा है, हो रहा है बाहर, जो मरेगा मरेगा। अपने बारे में हमारी सबसे जो गंदी सोच है समाज की ये है कि जब तक कि हमारे गले तक कोई फंदा नहीं पहुंचता हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरे के साथ रास्ते में गलत हो रहा है, किसी की माँ बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे सब की हरकतें जब होती हैं आप सोचते हो क्या फर्क पड़ रहा है। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, आज किसी और के साथ हो रहा है, बहुत दूर नहीं है आपके साथ भी होगा किसी दिन। सही बात है। हम सिर्फ अपने घर की कुंडियाँ लगा के बैठ के ये नहीं सोच सकते कि आज हम सेफ हैं तो हमें सिर्फ अपना आप को सेफ करना है। अगर हर एक आदमी अपनी ईमानदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, समाज को अच्छे उसमें जागृत करें, बच्चों को, यूथ को एक अच्छी दिशा दिखाएं, तो आप क्या नहीं सोचते कि ओवरऑल ये क्राइम ही बंद हो जाएगा? सही बात है। तो ये शुरुआत तो हम सबको करनी चाहिए। इसमें सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप जैसे व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप समाज में इतना मुद्दा उठा के लाए, ये तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी फादर, एवरी मदर, एवरी पर्सन। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल शुड टेक। ये सिर्फ आपका जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी या कुछ और समाज सेवियों की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है जो पूरे समाज के प्रति हमारी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज कई बार सोचता है यार कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, कौन इतना पैसा लगाएगा, क्योंकि कोर्ट भी जाएगा, कंप्लेन भी कराएगा। पहली बात तो पुलिस आसानी से एफआईआर लिखती नहीं है, कोई गवर्नमेंट जाके खड़ा हो जाए तो बहुत झंझट है। लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती मुझे लगता है कि सोच तो है ही है, साथ में मुद्दे भी ऐसे हैं कि वो अपने आप को पीछे कदम खींच लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहली चीज़ लीगल सिस्टम जो है वो आपके लिए है, लीगल सिस्टम आपके अगेंस्ट नहीं है। अगर आपका मुद्दा सही है तो लीगल सिस्टम ज़रूर आपको इस चीज़ में डिफेंड करते हैं, बिकॉज जो हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम है, जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कल्चर में ही ये है कि वी रिस्पेक्ट वुमेन। लेकिन लोग इस बारे में समझते नहीं है, उन्हें लगता है पता नहीं क्या हुआ है। देखिए, ये तो एक बड़ी नैरो सोच है, ये तो कुछ लोगों की एक छोटी सोच है जो इसको नहीं समझ पा रहे। बट आज मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, जो आज एक बहुत छोटा मुद्दा लग रहा है ना, जो आज लग रहा है कि सिर्फ है क्या, कुछ नहीं, एक यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ ही तो हैं, ऐसा नहीं है। द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, द काइंड ऑफ मैसेज दैट इट सेंड्स टू द यूथ एट लार्ज, जो बच्चों के दिमाग में आपने नहीं देखा स्कूलों में कितने ऐसे केसेस उठ के आए जहाँ इतना वायलेंस स्कूल में दिखा है, लड़कियों के अगेंस्ट इतना देखा है, मारपीटें हो रही हैं आजकल। बच्चे, एक इनोसेंस होती है बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर एक इनोसेंस होती है, जहाँ खेल कूद में इनका प्रोत्साहन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, वो इन्हीं मैसेजेस को देख के, इन्हीं घटिया वाहियात वीडियोस को देख के भटक रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन रॉन्ग डायरेक्शंस, they are inculcating violence in them, they are inculcating crime against women. It is a very bad thing. देखिए, किसी भी औरत के प्रति हम कुछ कहते हैं या करते हैं, इट इज़ नथिंग बट शोइंग अननेसेसरी डोमिनेशन। डोमिनेशन किस चीज़ की? ये एक समाज है जहाँ हम सब अच्छे से सबको रहना चाहिए। तो ये एक बीमारी है, ये वीडियोस, और ये बड़े ही किसी बीमार सोच की उपज है, जो ये इतनी गंदी और अश्लील वीडियोस। मतलब आप यकीन माने कि अगर घर में चल जाए ऐसे वीडियोस तो हम तो परिवार में बैठ के भी ना देख सकें। सही बात है। तो ये मेरा मानना है। तो सर ऐसे लोगों को कितने दायरे तक में सजा हो सकती है जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? देखिए, इनका क्राइम जो अगर प्रूव होता है, और जो डेफिनेटली होगा, बिकॉज साइबर सेल के माध्यम से या किसी भी और तो हमारे पास सारे उन एविडेंस के हिसाब से या किसी भी उससे इनको डेफिनेटली इनको सजा और बहुत जल्दी होगी। इनको दे डोंट नो व्हाट दे आर प्लेइंग विद। ये भी लीगल माइंड्स नहीं, इनको लीगैलिटीज इनको भी नहीं पता, या इनको किसी ने समझाया नहीं कि दिस इज एन एक्ट, दिस इज एन एंटी सोशल एक्ट। ये भी एक तरह से गद्दारी है, ये एंटी सोशल होना है। आप समाज के प्रति आप इतना गंदा एक मैसेज भेज रहे हैं तो एंटी सोशल ही तो है आप। तो आपके इसमें तो काफ़ी सारी लीगल धाराएं हैं, काफ़ी लीगल एक्ट्स हैं जो इनके अगेंस्ट लगेंगे।
अच्छा कई बार और क्या करते हैं, वीडियो बनाने के नाम पे पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेंगे, लड़कियों को पहना देंगे, लड़कियों से गाली गलौज कराएंगे, लड़कियों की यूनिफॉर्म पहना के किसिंग सीन भी कर देते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब किस लेवल पे गिर रहा है। तिरंगे को कई बार तो मैंने भी वार्न किया ऐसे कई यूट्यूबर्स को, तिरंगे को प्रैंक के नाम पे फाड़ देते हैं बताने के लिए कि हम ये देख रहे थे कि कितना पेट्रियोट है। मतलब इस लेवल पे लोग गिर गए, इनको इतना नहीं पता कि तिरंगे को फाड़ने का मतलब है जेल जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगी। हाँ, ये देशद्रोह है। एंड दूसरा, बहुत से शायद लोग ये नहीं जानते कि जब हिंदुस्तान कभी वॉर होती है या कुछ होता है तो कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब सोल्जर को गोली लगती है, हाथ में तिरंगा होता है, गिरता तो दूसरा पकड़ लेता है, तिरंगे को ज़मीन पे भी नहीं गिरने देते। सो दिस एन एक्ट अगेंस्ट द नेशन। दूसरी बात आपने जो बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, जो मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ। इम्पर्सिएशन का एक इम्पर्सनेशन का एक एक्ट होता है जिसमें चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे हमारी फ़ौज हो, या कोई भी यूनिफॉर्म किसी भी उसमें आपको मिलती हो, आप अपने आप को वो अफसर पोज करके ऐसा कुछ ही नहीं कर सकते। दिस कम्स अंडर इम्पर्सनेशन। तो ये एक क्राइम है। और इन घटिया वीडियोस के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, आप महकमे की भी बेइज्जती कर रहे हैं, आप फौज की बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये टिपिकली एक देशद्रोह है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। सो दिस इज व्हाट आई फील। वकील साहब का पूरा सपोर्ट है हमारे साथ, और बहुत जल्द ऐसे लोग जो हैं, पहले हमने बॉलीवुड के ऊपर झाड़ू फेरा था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी सर्कुलर आ गया, कोई भी किसी भी तरह की मूवी बनाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन लेगा किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म को पहनने के लिए। आपको याद होगा बीच में बॉलीवुड वालों ने एक जो कॉन्सेप्ट किया था। एब्सोल्युटली। तो उसमें जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो बहुत प्राउड है कि अपने चैनल के माध्यम से इतनी बड़ी लेवल में हमने आवाज उठाई। और अभी जो है यूट्यूब पे जो प्रैंक के नाम पे जो ड्रामा चल रहा है, अब इसको हम धोखे डालेंगे और धोखे बिल्कुल साफ करेंगे। बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और वकील साहब, ऐसे नेक वकील साहब जो हमारे साथ हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस मुकाम को हम हासिल कर पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए और अपने साथ जो है एक सामाजिक कार्य में अपने योगदान देने के लिए। थैंक यू सो मच।